दोस्तों, आज मैं आपको सास ससुर की 50वीं सालगिरह कहानी सुना रही हूँ। शिवानी की शादी हुए अभी 3 महीने हुए थे। एक दिन शिवानी अपनी सास सरला के साथ बाजार जा रही थी। तभी सरला को उसकी एक बहुत पुरानी सहेली माया मिल जाती है। सरला: अरे माया, तू कितने दिनों बाद मिली है मुझसे। माया भी कहती है: अरे रे सरला, तू? हाँ सही में, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। अरे वो इसलिए, मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ अमेरिका चली गई थी, अभी परसों ही वापस आई हूँ। अच्छा, ये तेरे साथ तेरी वही नई बहू है ना, जिससे तेरे बेटे की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है। सरला: हाँ हाँ, ये वही नई बहू है। शिवानी: शिवानी बहू, आंटी के पैर छू लो। फिर शिवानी ने माया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। सरला: कहाँ से आ रही है वैसे तू माया? लगता है कुछ सामान खरीद के लाई है तू बाजार से। माया: हाँ हाँ, वो मेरी बेटी और दामाद भी हमारे साथ ही आ गए थे। अभी वो कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वो हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है ना, तो बेटी और दामाद का बड़ा मन था कि वे हमारी 50वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएं। अब अमेरिका में तो ना हम किसी को जानते हैं, ना ही हमें कोई, इसलिए हम तो अपने शहर में ही एक बड़ी पार्टी करने की सोच रहे हैं हमारी 50वीं सालगिरह पे। बस इसलिए बाजार से कुछ सामान लाई हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी और दामाद एक दुकान पर हैं। और हाँ सुन, तुझे भी अपने पूरे परिवार के साथ मेरी शादी की 50वीं सालगिरह पे आना है ज़रूर। माया ने सरला को अपनी 50वीं एनिवर्सरी के लिए इनवाइट कर दिया। उसने काफ़ी बड़ी पार्टी रखी हुई थी। सालगिरह के दिन सरला अपने पूरे परिवार के साथ माया की 50वीं सालगिरह पर उसके घर पहुंची। माया: अरे आइए आइए सरला, मैं बड़ी खुश हूँ कि तू मेरी सालगिरह पर पूरे परिवार सहित आई। नमस्ते भाई साहब, आइए ना। आओ बेटा, आओ शिवानी बहू। अच्छा, मैं कुछ और मेहमानों को देख लेती हूँ, आप लोग तब तक एंजॉय करिए। हाँ, और कुछ खाओ पियो। माया: वैसे सरला, तेरी भी तो 50वीं सालगिरह अब होने वाली होगी, हैं? तू भी तो पार्टी ऐसी देगी ना। सरला: वो हमारी तो 6 महीने पहले ही हो गई थी 50वीं सालगिरह, पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस घर पे ही एक केक मंगाकर काट दिया था और कुछ मीठा बना लिया था। माया: ओहो सो सैड, अब तो एनिवर्सरी निकल ही चुकी है, अब क्या ही करोगी दोबारा। अरे सरला, जिंदगी में ये मौका एक ही बार आता है जो तूने गंवा दिया। अच्छा सरला, मुझे उधर सब बुला रहे हैं, मैं ज़रा वहाँ पर देख लूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। माया की ये सब बातें सुनकर सरला थोड़ी दुखी सी हो गई। उधर शिवानी भी ये सब बातें सुन रही थी। फिर सब खाना खा पी के अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर शिवानी ने ये ठान लिया था कि वो भी अपने सास ससुर की 50वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएगी। अरे वो निकल गई तो क्या, अब भी मना सकते हैं। उसने अपने पति नमन से कहा: नमन, आप ना मुझे सारे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर दे दो, मैं सभी को बुलाऊंगी माँ जी और बाबूजी की 50वीं सालगिरह पर। देखो नमन, मेरा बड़ा दिल है कि मैं माँ जी और बाबा की 50वीं सालगिरह की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करूं। नमन: पर शिवानी, उनकी सालगिरह तो निकल चुकी है, फिर हम अब कैसे करें। शिवानी: अरे बस 6 महीने ही तो हुए हैं, हम अभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो, मेरा बड़ा मन है उनकी एनिवर्सरी मनाने का। नमन कहता है: अच्छा ठीक है, फिर मैं व्हाट्सएप से तुम्हें सारे नंबर भेज दूंगा। तब शिवानी अपने सास ससुर के कमरे में गई और वहां जाकर बोली: पापा जी, एक बात बताएंगे आप? उसके ससुर जी कहते हैं: हाँ हाँ बेटा, ज़रूर बताएंगे, पूछो क्या पूछना चाहती हो। शिवानी: क्या आप माँ से शादी से पहले मिले थे? क्या आपको वो दिन याद है, कौन सा दिन होगा वो? उसके ससुर जी कहते हैं: हाँ हाँ बेटा, याद है, वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता। अरे ये देखो तुम्हारी सास कैसे शर्मा गई। तभी सरला: अरे बहू, क्या बात है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। शिवानी: वो बस माँ जी ऐसे ही, बस मैंने सोचा कि आपके विषय में थोड़ा जान लूँ, ताकि
मैं भी आपकी तरह अपना रिश्ता अच्छे से निभाऊं नमन से, और ऐसे ही मजबूती से निभाऊं जैसे आपने 50 साल तक निभाया। उसके ससुर जी कहते हैं, अरे बहू 50 नहीं 53 साल हो गए हैं। मैं तुम्हारी सास से शादी से 3 साल पहले मिला था, जब मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। ओहो, शादी से याद आया कि इसी महीने की 15 तारीख को तो हम मिले थे, 15 जून को। बस शिवानी को यही तो जानना था। उसने बड़ी चालाकी से बातों ही बातों में ये बात पूछ ली, और फिर बिना बताए अपने सास ससुर को शिवानी पार्टी का अरेंजमेंट करने लगे। शिवानी और नमन ने उनको ये कहकर अच्छे से तैयार करवा दिया कि वे किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। उसके ससुर जी कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो हमें इतना तैयार करा दिया अपने दोस्त की शादी में ले जाने के लिए कि जैसे हमारी ही शादी हो रही हो। हा 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 हा। सरला, अरे हाँ, देखो तो मेरे लिए भी इतनी भारी और महंगी साड़ी खरीद के ले आई, और मुझे गहने भी पहनवा दिए। अरे बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों इतने पैसे खर्च किए तूने? और ऊपर से इतना जेवर भी पहना रही है मुझे। ये तो तूने मुझे ज़बरदस्ती पहनाया है, वरना इतना जेवर मैं कहाँ पहनती हूँ। शिवानी कहती है, माँ जी, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं आज, और पापा जी दूल्हा। फिर शिवानी और नमन एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो इन दोनों को बड़ा सरप्राइज करने वाले थे। फिर वो उन दोनों को एक सजे हुए होटल के लॉन में ले गए। शिवानी के ससुर कहते हैं, अरे नमन बेटा, तुम्हारे दोस्त की शादी में ये मेरा बचपन का दोस्त सोहनलाल क्या कर रहा है? और उसके साथ तो उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अरे ये क्या, इधर बड़े भैया भी हैं और भाभी भी, चाचा चाची। अरे यहाँ तो सारे हमारे ही रिश्तेदार दिख रहे हैं। तभी सरला कहती है, हाँ हाँ, अरे वो देखो, मेरी सहेली माया भी यहाँ है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सारे रिश्तेदार इसके दोस्त की शादी में कैसे आ सकते हैं? थोड़ी देर में शिवानी और नमन अपने माता पिता को अंदर ले गए। तभी वहाँ खड़े सारे लोग तालियां बजाकर उनका वेलकम करते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। माया, अरे सरला, तुमको शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई साहब आपको भी। सरला, अरे ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नमन कहता है, माँ पापा, ये सारा आइडिया शिवानी का था। उसने ही ये सब अरेंज किया है। वो ही चाह रही थी कि आपकी 50वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मने। सरला, पर बेटा, हमारी तो 50वीं सालगिरह गुजरे 6 महीने हो गए। शिवानी, माँ जी, पापा जी, आज क्या तारीख है? उसके ससुर कहते हैं, आज तो 15 जून है। शिवानी, तो बस यही है ना, इससे अच्छा दिन आपकी ज़िंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता। आज ही के दिन तो आप माँ से मिले थे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आई थी, तभी तो आपने 50 साल एक साथ गुजार दिए, और आप 100 साल भी एक साथ ऐसे ही गुजारो। इसी कामना से ये आपकी बहू शिवानी की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। माँ जी, पापा जी, आपको शादी की 50वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवानी के सास ससुर की आंखें भर आई। उन्हें इतनी प्यारी और समझदार बहू जो मिली थी। फिर सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। शिवानी और नमन ने सारे इंतजाम अच्छे से कर रखे थे। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। माया, अरे सरला, तेरी बहू ने तो तेरी 50वीं एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से की है। अरे तू भी मेरी तरह लक्की है बहुत। सरला, वो तो हम हैं ही, सच में बेहद भाग्यशाली हैं हम। फिर दोनों केक काटते हैं और सब खूब इंजॉय करते हैं। पूरा माहौल ही खुशमय हो गया था। फिर सरला ने अपनी बहू को गले लगा लिया और खुशी खुशी उस दिन सबने इंजॉय किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।